नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत जो है 66वीं बीपीएससी जीके सीरीज का जो हमारा क्लास चल रहा है, उम्मीद है आप उससे लगातार उसमें जो क्लासेस आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, आप उसे अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। उसको आप सिर्फ तैयारी ना करें, उसको आप रिवाइज भी करें, क्योंकि अगर सिर्फ आप लिख के रख देते हैं तो आपको उसका 0% फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे कई ज़्यादा बातें बुकों में लिखी गई है। तो आप समझ रहे हैं उसका आपको मेन काम क्या करना है। पहला है कि आपको लिख के मेरे साथ में लिखते जाना है। फिर उसको है कि हर 2 दिन में या 3 दिन में उसको रिवाइज करते रहना है। फिर आपको जो है घटना चक्र या फिर कोई भी टेस्ट जो है लगाना है, ठीक है। या आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट गया है, तो उसे आप जहाँ लिखते हैं वहाँ पे इसे ऐड कर लेना है। तो ये सब अगर आप करते चलते हैं तो फिर आप निश्चित रहें कि आपसे एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं। दूसरा ये है कि आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है, क्योंकि ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक ज़्यादा करते हैं तो। और यदि समझ रहे हैं आप, खैर चलिए, ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम लोग करेंगे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में देखिए, एक क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाता है, वो देखते हैं। देखिए, लॉर्ड मेयो ने 1870 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की, ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि मेयो कॉलेज, लेकिन ये आपसे पूछ लेगा कि लॉर्ड मेयो ने कहाँ पर मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो आपको ध्यान रखना है, ये किया था अजमेर में, ठीक है। दूसरा जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली जनगणना, ठीक है, पहली बार जो जनगणना हुई थी ये 1872 में, वर्ष भी याद रखें, और ये मेयो के काल में ही हुई थी। ये सवाल कई दफ़ा पूछा गया है कि भारत की पहली जनगणना जो है किस वर्ष हुई थी। तो 1872, उस समय जो गवर्नर जनरल था ये कौन था, तो लॉर्ड मेयो, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लॉर्ड मेयो की हत्या जो है पोर्ट ब्लेयर में एक अफगानी व्यक्ति था, उसी ने कर दिया था। नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखें। शेर अली अफरीदी एक अफगानी व्यक्ति था जिसने कि लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। सवाल पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र गवर्नर जिसकी हत्या कर दी गई, तो देखिए वो लॉर्ड मेयो है, ठीक है। अगला जो अपना गवर्नर है ये लॉर्ड रिपन है, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है। तो इस तरह से ही आप जो है अपने नोट में भी जरूर नोट कर लें, है ना। देखिए क्या है, कहता है कि लॉर्ड लीटन ने, रिपन से पहले जो गवर्नर था वो लीटन ही था। तो लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। सवाल आपसे पूछेगा कि भारतीय समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध लगाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, तो ये हो जाएगा लीटन, ठीक है। और लीटन के इस प्रतिबंध को समर्थन किया था पायनियर अखबार ने। पायनियर अखबार ने जो है, जब लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगा दी, तो पायनियर नामक अखबार ने इस चीज़ का समर्थन किया था, ये ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। रिपन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 84, ध्यान रखें क्या कहता है कि लॉर्ड रिपन को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है, ठीक है। भारतीय जनगणना का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। क्यों कहते हैं ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि रिपन ने 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत की। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भारत में पहली जनगणना जो है ये लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में शुरू हुआ, ठीक है। चलिए, लेकिन जनक कहला रहा कोई और, कौन, रिपन। क्यों, क्योंकि इसने 1881 से जनगणना को नियमित कर दिया है, ठीक है। आपसे सवाल पूछ लेगा कि भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो ध्यान रखना है 1872 नहीं, 1881। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है या कहा था। सवाल आपसे पूछ लेगा कि रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ध्यान रखना है। अगला जो देखिए रिपन का जो काम है, कहता है कि 1881 में, ध्यान रखना ये सवाल पूछा जाता है डेट के साथ, 1881 में रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम पास किया
और इसी अधिनियम के तहत जो है 1883 ईस्वी में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा चुका है कि पहला कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1881। गवर्नर था लॉर्ड रिपन, और इसी अधिनियम के तहत 1883 में 1883 में क्या किया इसने, तो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर देखिए 1882 में 1882 में रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। ठीक है, इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये रिपन को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल डायरेक्ट पूछता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को। क्यों, इसने लोकल गवर्नमेंट जो है स्टार्ट किया था, इसीलिए। फिर देखिए इसी के काल में जो है, रिपन के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह देखिए एक्चुअली था क्या कि रिपन के टाइम में जो है भारतीय जजों को जो है अंग्रेजों पर भी सुनवाई का अधिकार इसने दे दिया था, जिसका विरोध सभी अंग्रेजों ने किया था, इसलिए इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। ध्यान में रखना है आपको। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत जो है रिपन ने की, और इसी शुरुआत के कारण इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। इसके अलावा इसे भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है। और इसने जो है 1881 में क्या किया, पहला कारखाना अधिनियम स्थापित किया, और उसी अधिनियम के तहत 1883 ईस्वी में बाल श्रम पर रोक लगा दी। इसके बाद देखिए 1882 ईस्वी में प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखिए ध्यान रखना है आपको, प्रारंभिक बेसिक एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु 1882 में हंटर आयोग जो है ये लॉर्ड रिपन के काल में आया था। अब देखिए सवाल आपसे कैसे बनेगा, हंटर आयोग किस गवर्नर के काल में आया, तो लॉर्ड रिपन, बेसिक। लेकिन देखिए हंटर आयोग भारत किस लिए आया था ये जानना जरूरी है, और ये सवाल पूछा जाता है तो आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एक स्टार मार के क्या लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। लॉर्ड एल्गिन ने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। देखिए वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था। ठीक है, बिहार जी के जब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम से पहले, कई सारे हम लोगों ने स्टेट कवर किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। तो अगर आपसे पूछ ले वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया, तो लॉर्ड एल्गिन ने। फिर देखिए एक गवर्नर था लॉर्ड लॉरेंस। लॉरेंस ने 1865 ईस्वी में यूरोप और भारत के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें आप स्टार लगा के जरूर लिख लें। फिर देखिए पंजाब का जो कूका आंदोलन है ये नॉर्थ ब्रुक के काल में हुआ था, और नॉर्थ ब्रुक के काल में ही जो है स्वेज नहर को खोला गया था। ये बातें ध्यान में रखनी है, फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये इस नाम से आप वाकिफ होंगे क्योंकि इसी के काल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक A.O. ह्यूम हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये बॉम्बे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। हमें पता है ये सारी बातें, और इन्हें भी हम लोग अलग से करेंगे अधिवेशन वगैरह में। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था, ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, तो ध्यान रखना है लॉर्ड डफरिन की। अगला है लॉर्ड कर्जन। देखिए ये बहुत ही, इसे भारत का सबसे अप्रिय वायसराय माना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे अप्रिय वायसराय। ठीक है, तो कई सारे नाम आपके जहन में आएंगे, लेकिन आप ध्यान रखें ये है कर्जन ही। अगला देखिए इसने लॉर्ड कर्जन ने 1904 में लोक सेवा आयोग का गठन किया था, 1904 में। और इसने क्या किया था, कर्जन ने जो सिविल सर्विसेज में जो एग्ज़ाम देने का एज था उसको 18 से 21 वर्ष कर दिया था, ध्यान रखिए। ठीक है, 18 से कितना कर दिया, 21 साल। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। इसके अलावा देखिए 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जो है सिंचाई विभाग, प्राकृतिक आपदा आयोग
इत्यादि की स्थापना की थी। और 5 में जो है इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। देखिए आप ध्यान रखें कि आपको जो सिंचाई विभाग या प्राकृतिक आपदा आयोग या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, या फिर आपको हंटर आयोग, इस तरह से आपको मिलाने के लिए भी दे दिया जाएगा। तो फिर उस समय आप परेशान ना हो कि अरे ये तो पढ़ा नहीं था। इसलिए सभी चीज़ों को लगातार रिवीजन करते रहें। कर्जन के बारे में अगर आपके माइंड में कर्जन आता है तो कर्जन से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको दिमाग पे दिमाग में आनी चाहिए। माफ करें, क्या है, सिंचाई विभाग, प्राकृतिक आपदा आयोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसने इसकी स्थापना की थी। और इसके काल का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, इसने जो 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया था। ठीक है, अगला है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में आगा खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में। देखिए ये क्वेश्चन तो सामान्य सा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहाँ पे हुई थी? ढाका में। किसने किया था? आगा खां सलीमुल्लाह खां ने किया था। लेकिन आपसे सवाल अगर ऐसा पूछ ले कि किसके काल में हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। और इसी के काल में जो है, मिंटो द्वितीय के काल में ही 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है कांग्रेस दो भागों में, नरम दल और गरम दल में बट गई। ठीक है, बटने का ये रीज़न था कि नरम दल का जो वर्किंग प्रोसेस था ये गरम दल को पसंद नहीं था। ठीक है, चलिए, और अगर आप ध्यान रखें 1907 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसी के काल में 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार भारत आया। हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी इसे। ये मार्ले मिंटो सुधार क्या है? तो देखिए इसने क्या किया था, मार्ले मिंटो सुधार के तहत, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, इस तरह से जो है सांप्रदायिक भागों में भारत को बांटने की कोशिश की गई थी। तो ध्यान रखना है। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए इसके काल में क्या है कि 1911 में ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम भारत आए। आपसे सवाल पूछ लेगा कि ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम किस गवर्नर के काल में भारत आए थे? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। कब? 1911 ईस्वी में। जब ये भारत आए तो इनके स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में, तो आपको ध्यान रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना है। और जॉर्ज पंचम के स्वागत में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन अधिनायक जो है, नेशनल एंथम जो है, उसे लिखा था और गाया भी था। और सबसे पहले अगर से गाने की बात की जाए तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ये बहुत बार पूछता है कि सबसे पहले जो है जनगण मन अधिनियम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ध्यान रखें 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखना है, बिशन नारायण दर थे। ठीक है, बिशन नारायण दर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर और तथा नाइटहुड की उपाधि दी थी। ध्यान रखना है आपको, सर और नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। इसी वर्ष देखिए 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि की रचना के लिए नोबेल प्राइज मिला और भारत में नोबेल प्राइज जीतने वाले ये पहले व्यक्ति बने। देखिए जब जॉर्ज पंचम बंगाल आया था, दिल्ली आया था, तो इसका कई सारा विरोध किया गया और जॉर्ज पंचम ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया 1911 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। तथा दिल्ली को जो है भारत की राजधानी भी घोषित की गई, लेकिन ये राजधानी बना है 1912 में। ध्यान रखना है। फिर देखिए 1913 ईस्वी में हार्डिंग बम कांड हुआ। हार्डिंग बम कांड क्या था कि रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर जो है दिल्ली में चांदनी चौक के पास बम जो है इसके ऊपर फेंका था। इसमें क्या है, हार्डिंग तो बच गया लेकिन इसका ड्राइवर जो है ये मारा गया। और इसी के काल में जो है, हार्डिंग के काल में ही 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। सवाल देखिए अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी अफ्रीका से किसके काल में लौटे थे, तो आपने जो पढ़ा है उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार से सवाल बन सकते हैं। इसलिए जिस गवर्नर का नाम आए
उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटना है वो आपके दिमाग में तुरंत छप जानी चाहिए, और ये ऐसा तभी होगा जब आप लगातार इसको रिवाइज करते रहेंगे। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस, जो कि 2003 से शुरू हुआ है, ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जेम्स फोर्ड है अगला गवर्नर, देखते हैं ये क्या क्या काम किया है। तो ध्यान में रखना है, चेम्सफोर्ड के काल में ही 1916 में 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई है। ठीक है, बीएचयू की स्थापना कब हुई? 1916 में। और 1916 में ही भारत की पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के द्वारा पुणे में की गई थी। ध्यान रखें, डी.के. कर्वे से एक और सवाल इम्पोर्टेंट बनता है कि विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें, प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी ध्यान रखें आप। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला जो है, पहली महिला नहीं, प्रथम महिला विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना किसने किया था? ध्यान रखना है, डी.के. कर्वे। कहाँ पर? पुणे में। उसके बाद 1917 ईस्वी में गांधी जी का पहला जो आंदोलन हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, ये 1917 में हुआ। इसके लिए हम लोगों ने पहले ही बिहार में अच्छे से इसको पढ़ा है, मेंस तक के लिए पढ़ा है, फिर भी आप जान लें कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। कि जैसे ये जो है, ये एक अगर खेत है तो इसमें जो है 3 कठिया प्रथा चलती थी। 3/20 भागों में जो है नील की खेती करनी होती थी, और जो जमींदार होते थे ये किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। नील की खेती से लगातार जो है उनकी भूमि की उर्वरता जाती रही, टैक्सेस बढ़ते रहे, और जब उन्हें पानी में रहकर काम करना पड़ता था, इससे उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता था। इसके विरोध में जो है बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को बिहार आने का न्योता दिया और किसानों की समस्या से अवगत कराया। जिसके बाद गांधी जी बिहार गए और उन्होंने आंदोलन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसके बाद 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो गांधी जी का पहला आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह ही था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये सब कई दफा पूछता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, महात्मा की उपाधि किसने दी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और किस आंदोलन के दौरान? तो ये दिया था इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। फिर देखिए 1918 में जो है, 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में खेड़ा हुआ। आप ध्यान से देखें, आपको मिलाने के लिए ये सब दे देगा वर्ष और घटना आंदोलन। जैसे इस बार भी बिहार दरोगा में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह से खेड़ा या अहमदाबाद मिल मजदूर, तो अलग अलग वर्ष दिए रहेंगे। 1917-18 आपको घटनाओं से मिलाने के लिए दिया रहेगा, तो आप समझें। ठीक है, खेड़ा का सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। फिर देखिए 10 अप्रैल 1919 को पहली बार जो है गांधी जी को पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पलवल मेरे हिसाब से शायद हरियाणा में है, अगर गलत है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पलवल कहाँ पर है। तो ध्यान क्या रखना है, 10 अप्रैल 1919 को पहली बार जो है गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था पलवल स्टेशन से। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 अप्रैल को गांधी जी को जैसे आज गिरफ्तार किया गया, इसके ठीक 3 दिन के बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इस हत्याकांड में जो है, इस हत्याकांड का दोषी जनरल डायर था। इसने क्या किया था? देखिए, पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल सिंह। तो इनकी गिरफ्तारी जो है कर ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है लोग जो है जमा हुए थे, और जनरल डायर ने उसी वक्त जो है गोली चलवा दी, जिसमें कई सारे लोगों की जो है कई सारे लोग शहीद हो गए थे। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जिसका दोषी जो है जनरल डायर था। ये कांड जो है हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसमें मुख्य दोषी उधम सिंह की हत्या, जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने कर दी थी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इन सभी को हम लोग विस्तार से भी अलग अलग पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ जो जिस गवर्नर के काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन्हें हम लोग एक जगह करके पढ़ रहे हैं। बाकी जो भी घटनाएं हुई
सभी को विस्तार से देखेंगे। फिर देखिए 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। डेट याद रखें, पूछता है कब प्रारंभ किया था, 1 अगस्त 1920 को। अगला देखिए, अगला है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कहता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है लॉर्ड रीडिंग के काल में भारत आए। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लेगा कि पंचम किसके काल में भारत आए, हार्डिंग पढ़ा हुआ हम लोगों ने, प्रिंस ऑफ वेल्स लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, इसी के काल में, लॉर्ड रीडिंग के काल में ही 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ। देखिए ये कांड क्या था, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो इसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और इस घटना के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 11 फरवरी 1922 को। फिर देखिए लॉर्ड रीडिंग के काल में पहली बार भारत में 1923 में सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं ली गई या कराई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सवाल पूछ लेगा कि पहली बार भारत में जो सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ था किस गवर्नर के काल में, तो क्या रखना है, लॉर्ड रीडिंग। चूंकि परीक्षा रीडिंग से संबंधित है इसलिए ध्यान रखिएगा आप। और ये कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में। ठीक है, 1923। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है देखते हैं। इसी के काल में देखिए दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने 1925 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास भी इसमें मुख्य सहयोगी रहे हैं, ध्यान रखना है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। कब किया गया था, 1925 में। फिर देखिए 1925 में ही क्या हुआ, ट्रेन से जा रहा था एक सरकारी खजाना जिसे कि काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ, तो 1925 में। चौरा चौरी कब हुआ, 1922 में, ध्यान रखना है। फिर देखिए काकोरी कांड का नेतृत्व जो है ये कौन कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे। अगला जो अपना गवर्नर है लॉर्ड इरविन। देखिए लॉर्ड इरविन के काल में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें कि हम लोगों ने, अगर स्वतंत्रता से संबंधित आपने मूवी देखी होगी तो उसमें साइमन का जिक्र जरूर किया जाता है, क्योंकि इसमें नारा लगा था साइमन गो बैक। फिर देखिए साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था लाहौर में, इस विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे और इसी विरोध में, इसके विरोध करने के दौरान जो है लाला लाजपत राय जी घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखना है। फिर देखिए 1927 में दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन देखिए एक्चुअली था क्या, तो इसमें कुल 7 सदस्य थे और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था कि यदि आप हमारे भलाई का कुछ चाहते हैं और यदि हमसे ही, हमारे में से अगर कोई एक आदमी नहीं रहेगा तो हम उस कमीशन का क्या करेंगे। इसलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। लेकिन देखिए उस दौरान जो है भीमराव अंबेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी और मोहम्मद सैफी, इनका ग्रुप था, इन लोगों ने जो है साइमन कमीशन का सपोर्ट किया था। ठीक है, तो आपसे ध्यान रखें, सवाल पूछा जा चुका है ये वाला सवाल कि इनमें से किसने जो है इसका सपोर्ट नहीं किया था। फिर देखिए 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि भारतीयों का जो प्रशासन या उनका जो राइट होगा, इन सभी के बारे में बात की गई थी। लेकिन नेहरू रिपोर्ट पर मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर नहीं किया था, जबकि इस पे नेहरू रिपोर्ट में जो है लगभग लगभग क्या, सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि सभी लोग इस रिपोर्ट से सहमत थे, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसने हस्ताक्षर नहीं किया था, ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए 1929 ईस्वी में, 1929 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लॉर्ड सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह ने ही जो है, आपको पता है कि नेशनल असेंबली में बम फेंका था और इस बम जो फेंका गया था उसका मकसद किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। ये भगत सिंह का मुख्य उद्देश्य था। इसके देखिए आपको पता है कि भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद काफ़ी पावरफुल ये नारा है, ध्यान रखें। और इस नारा को लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, फिर देखिए असेंबली बमकांड में भगत सिंह की सहायता जो है बटुकेश्वर दत्त ने
की थी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि साइमन कमीशन जो कि भारत आया था उस पर चर्चा करने हेतु लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, कहाँ पर गोलमेज सम्मेलन हुआ? लंदन में कुल 3 सम्मेलन हुए, जिसमें कि तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले थे भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना है, ये सब पूछा जाता है। फिर देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू हुई। ठीक है, ये साबरमती से दांडी तक शुरू हुआ था। ये इस साल बीपीएससी में आपका पूछा गया था, लेकिन काफ़ी विवादित क्वेश्चन रहा था। ना जाने क्यों बीपीएससी में जो है प्रत्येक वर्ष जो है आपके 5 से 6 क्वेश्चन या तो बदल दिए जाएंगे या फिर विवादित रहेंगे। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि अच्छे से रिवाइज करें और सेफ स्कोर पर पहुंच के तैयार रहें, 1-2 नंबर से आप न रह जाएं। फिर देखिए कहता है कि नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। ठीक है, और ये समझौता देखिए राष्ट्रपति भवन, वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है, पहले से वायसराय भवन कहा जाता था। और इसमें रहने वाला जो पहला वायसराय था ये लॉर्ड इरविन था। उस समय जो है इसका निर्माण चल ही रहा था और गांधी जी पहले ऐसे भारतीय थे जो वायसराय भवन गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को देखिए शहीदी दिवस मनाया जाता है, शहीदी, जबकि 30 जून 1948 को जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला है अपना लॉर्ड वेलिंगटन। देखिए 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन तथा 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन के काल में हुआ और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी लंदन गए थे। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही जो है फंडामेंटल राइट की गांधी जी ने मांग की थी। और 1933 में देखिए वेलिंगटन के काल में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना जो है देहरादून में की गई थी। और 1933 में ही चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ लेगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो ध्यान रखना है चौधरी रहमत अली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए वेलिंगटन के समय में ही अगर देखा जाए तो 1935 का भारत शासन अधिनियम पास हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया। इस अधिनियम के तहत कई बार पूछा जाता है कि जो प्रांत थे उसमें से जो है द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लगा दिया गया। आप ऐसा समझें कि बिहार से हटा करके केंद्र पूरे भारत में लगाया गया। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली, जो कि कलकत्ता में था, उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और इस न्यायालय ने जो है 1937 से अपना कार्य शुरू किया है। और वहीं पर इस अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या किया, बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया। इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ा जाए, देखिए लॉर्ड लिथगो 1936 to 1944, ये क्या, इसके काल में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। तो आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड लिथगो के काल में जो है भारत में प्रथम निर्वाचन संपन्न हुआ और 1939 ईस्वी में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और आपको पता है 1939 में ही जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये शुरू हो गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया, जिसे कि ठुकरा दिया गया और इसका ठुकराने का रीज़न हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा था। मुख्यतः इसलिए ठुकराया गया क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि संविधान सभा जो है उसमें कौन होंगे उसका निर्णय जो है वे खुद करेंगे, जिसे भारतीयों ने ठुकरा दिया। और इसके विरोध में आपको पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, जिसमें पहले सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। यह भी फेल रहा। इसलिए फेल रहा क्योंकि क्रिप्स मिशन ने क्या कहा
कि भारतीयों को जो मौलिक अधिकार मिलेंगे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा तय किया जाएगा। इस बात पर जो है भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रिप्स मिशन को जो है पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी जी ने कहा था। ध्यान रखें, क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ तो इसके विरोध में 8 अगस्त 1942 को आपको पता है अगस्त क्रांति शुरू हुई, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। ठीक है, आप इसको ये मेंस में क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। ठीक है, ये आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लगभग 9000 से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा है, आप इसे जरूर देखें। जो इसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, अगस्त क्रांति को। फिर देखिए 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, अब देखिए ये आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को किसने कहा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं लॉर्ड वेविल। तो देखिए लॉर्ड वेविल के काल में ही देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने आपको पता है परमाणु अटैक कर दिया था। फिर देखिए आपको पता है विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ और विश्व में शांति स्थापित करने हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 1946 में संविधान सभा निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा गया था। आपको पता है कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार ही हुआ है। पॉलिटी में हम लोगों ने इसे अच्छे से कवर किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा हेतु प्रथम चुनाव करवाए गए और 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ये डेट याद रखें, सवाल पूछता है कि भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत का कब किया गया था, तो 2 सितंबर 1946 को। इसमें ध्यान रखें कि किस किस व्यक्ति को कौन सा विभाग मिला था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हम लोगों ने पॉलिटी में अच्छे से कवर किया है। फिर देखिए 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी। आपसे सवाल पूछा गया है कि क्लीमेंट एटली ने जो है कब घोषणा की थी, या पूछ लेगा 1947 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है क्लीमेंट एटली। ये आपसे पूछ लेगा कि 1857 के दौरान कौन था, तो पामस्टन था शायद, आप कंफर्म करें एक बार जरूर। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन अगला है और अंतिम है। फिर देखिए 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये ब्रिटेन में पास हुआ और भारत भेजा गया। ये अपने साथ जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 2 प्लान लाया था, एक था माउंटबेटन प्लान, दूसरा डिकी बर्ड प्लान। ठीक है, माउंटबेटन प्लान के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वहीं डिकी बर्ड प्लान के तहत जो है डिकी बर्ड, इसके तहत संविधान सभा का बंटवारा हुआ। 15 अगस्त 1947 को 12 बजे रात में भारत को जो है आज़ाद कर दिया गया और भारत जो है पूरी तरह से आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन हुआ और यही अंतिम वायसराय था। ध्यान रखना है, ये सवाल काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजिंग होने वाला कोई ऐसा कोई बात नहीं है। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें यदि भारतीय शब्द ऐड कर दे तो ये थे सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है। फिर देखिए 24 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और इसी के स्थान पर जो है राष्ट्रपति नामक, राष्ट्रपति का कंसेप्ट जो हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा गवर्नर जनरल। राष्ट्रपति देखिए हमारा जो राष्ट्रपति जो है ये ब्रिटेन के समान होते हैं इनकी शक्तियाँ। ठीक है, ध्यान में रखना ये बात, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को ही सारी पावर होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रिटेन का जो क्राउन होता है उसके समान भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये हमारा पूरा गवर्नर जनरल समाप्त हो गया। उम्मीद है आपने इसे तैयार किया होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, लगातार वीडियो को शेयर करते रहें, इन फैक्ट्स को रिवीजन करते रहें। यही फैक्ट अगर आप दिमाग में रखते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। घटना चक्र को लगाएं, ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव आती है उस बुक को लगाएं, एसएससी किरण आता है उसको लगाएं। धन्यवाद।